हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला सेट चल रहा है जिसमें सवाल नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज के क्लास में सवाल नंबर 12 से शुरू करते हैं। क्लास 40,000 रुपये की राशि 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 44,100 रुपये हो जाएगी। ठीक है, समय हमसे पूछ रहा है। आज की क्लास में सिर्फ समय निकालना सीखेंगे। इस सवाल में करना है मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लेना है। ठीक है, मूलधन है हमारा 40,000 और मिश्रधन है 44,100। ठीक है, दो जीरो कटा देते हैं। उसके बाद क्या आया, 400 और 441। ठीक है, अब क्या करना है, रेट देखना है। रेट कितना है, 5%। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, यानी 20 पर 1 का ब्याज मिलेगा। तो क्या होगा, मूलधन अगर 20 रहेगा तो मिश्रधन कितना बन जाएगा, 1 का ब्याज उसमें जोड़ेंगे तो 21 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे कंपैरिजन करना है। ये जो हमारा है, जो पहले निकाले हैं, वो हमेशा इसका इसका ही रहेगा, चाहे पावर 2 रहे, पावर 3 रहे, पावर 4 रहे। ठीक है, जितना समय रहेगा उतना। जैसे देखिए यहाँ पर 400 क्या हो रहा है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, यानी इसका स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर हो रहा है यानी कि हमारा समय कितना है, 2 वर्ष। टाइम कितना है, 2 वर्ष। यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 26,620 रुपये की राशि 9.09% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से n वर्षों में 34,560 रुपये हो जाती है। n का मान क्या है। देखिए, पहले लिखेंगे हम लोग मिश्रधन। पिछले सवाल में समझ चुके हैं अच्छे से। अब यहाँ पर मिश्रधन है 34,560। उसके बाद लिखेंगे मूलधन 26,620। ठीक है, ऊपर वाला मूलधन मिश्रधन है, नीचे वाला मूलधन है। देखिए, इसको जीरो जीरो कटाते हैं। उसके बाद ये कट जाएगा, ये है 3456। ठीक है, दो बार में कटाते हैं, 2 से 17 28, और ये दो बार में 13 31, यानी ये आ गया हमारा 1728/1331। अब रेट देखेंगे जी, 9.09%। इसका फ्रैक्शन होता है 1/11। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 11 से 12 होगा। अगर 11 मूलधन है तो मिश्रधन कितना होगा, 12 होगा। देखिए, अब यहाँ पर कंपैरिजन करिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए 1728 क्या होता है, ये 12 का क्यूब होता है। ठीक है, और 1331 क्या होता है, 11 का क्यूब होता है, यानी 12/11 का क्यूब है। ठीक है, जो कि रेट में 11 और 12 मिल रहा है। तो यहाँ पर क्यूब आ रहा है, यानी कि पावर 3 है, तो इसका मतलब है हमारा समय कितना है, 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। 36,720 रुपये की राशि 16.2/3% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 58,310 रुपये हो जाएगी। ठीक है, समय निकालना उसी तरह से करना है, पिछले सवाल के जैसा ही है। आप लोग अपने से इसे ट्राई करिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 13,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 17,303 रुपये हो जाएगी, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। ठीक है, देखिए, ब्याज अगर अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो क्या होगा, पूरे साल का 20% रेट है, तो आधा साल में कितना होगा, 10%। ठीक है, तो 10% से हम लोग कंपेरिजन करें। यहाँ पर मिश्रधन है 17,303, नीचे मूलधन लिखेंगे 13,000। ठीक है, याद रखना, ऊपर वाला मिश्रधन है, नीचे वाला मूलधन है। अब यहाँ पर देखिए 13 है, अभाज्य संख्या है, 13 से कटाएंगे तो दोनों कट जाएगा, ये कट जाएगा 1,000 बार में, और ऊपर वाला 13 1 13, 13 तिया 39, 4 13 तिया 39, 13 1 13, 1331 और 1,000। 1331 क्या है, 11 का क्यूब है, और 1,000 10 का क्यूब है, यानी 11/10 का क्यूब आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा समय रहा होगा कितना, 3, 3 वर्ष नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए अर्धवार्षिक कैलकुलेट किया है, यानी कि 3 छमाही। टोटल समय हमारा आ जाएगा 3 छमाही, तो 3 छमाही में कितना समय होगा, 1.5 साल, यानी 1.5 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। ठीक है, ये हमेशा वही आएगा, रेट का। रेट को भी देख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है, यानी ये 10 से 11 बनेगा। 11 मिश्रधन है तो 10 हमारा मूलधन है, जो कि यहाँ पर भी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
36,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 39,690 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज 4 मासिक संयोजित होता है। ठीक है, 4 मासिक हो रहा है। देखिए पूरा साल में यानी 12 महीना में 15% मिले, 12 महीना में 15%। तो यहाँ पर देखिए 4 महीना में कितना मिलेगा, 4 मंथ निकालना, यानी कि इसका 1/3 है तो इसका भी रेट भी 1/3 हो जाएगा 5%। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंपैरिजन हम लोग देखेंगे 5% पर देखेंगे। तो ये हो रहा है मिश्र धन हमारा 39,690 और मूलधन है हमारा 36,000। ठीक है, जीरो काट देते हैं, उसके बाद 9 से कटाते हैं, 9 चौके 36 यानी 412 में 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 एक 9 यानी 441। 441 किसका क्यूब है, स्क्वायर है 21 का। ठीक है, और 420 का स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर आ रहा है। कहने का मतलब है कि हमारा समय कितना रहा होगा, 2 साल। लेकिन 2 साल नहीं रहा होगा, यहाँ देखिए 4 मासिक कैलकुलेट होता है तो दो बार रहा होगा 4 महीना। ठीक है, तो टोटल कितना समय आ जाएगा, 8 महीना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो। ठीक है, इसको यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं। 1/20 रहा, 20 से 21 हो रहा है, जो कि यहाँ पर 20 से 21 हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। 32,400 रुपये की राशि 11.1/9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 36,100 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखिए हम लोग पहले यहाँ पर रेट देख लेते हैं। रेट कितना है, 11.1/9, इसका फ्रैक्शन हो जाता है आपका 1/9। ठीक है, तो पूरा साल में 1/9 ब्याज देना होगा, लेकिन यहाँ अर्धवार्षिक कैलकुलेट हो रहा है तो कितना ब्याज लगेगा, इसका आधा यानी कि 1/18। ठीक है, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/18 आएगा, यानी ये 18 से 19 बनेगा। ठीक है, अगर मूलधन 18 है तो मिश्रधन कितना बनेगा, 19 बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मिश्रधन है 36,100 और मूलधन है 32,400। 2 जीरो घटा देते हैं, उसके बाद 361 और 324 नहीं घटेगा। देखिए 361 किस संख्या का वर्ग है, 19 का वर्ग है। ठीक है, और 324 18 का वर्ग है, यानी 19/18 का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब टाइम कितना रहा होगा, 2 टर्म रहा होगा, यानी कि टर्म क्या है, अर्धवार्षिक है, यानी कि 2 छमाही। तो 2 छमाही में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो। ठीक है, यहाँ से इसको देख सकते हैं कंपैरिजन। ठीक है, ये लास्ट सवाल था, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।